सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एक छोटा सा मंत्र पढ़ता हूं, उसके बाद आज प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अलका जी के क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन उसी के आंसर में अभी आगे आगे वाले श्लोक गीता के आने वाले हैं, तो उसी के आंसर में इसको करेंगे। ये एक ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का 122:19 का मंत्र। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युञ्ज सखा। विष्णु सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वपूजनीय भगवान के कर्माणि सृष्टि रचना पालन आदि विविध कर्मों को पश्यत देखो, यतः जिससे जीव हम लोग व्रतानि नियम ज्ञान पस्पशे प्राप्त करते हैं, अथवा यतः जिस कारण सृष्टि का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने व्रतानि नियमों को प्रतिपादित वेद मंत्रों के द्वारा पस्पशे प्रकट किया है, वह परमात्मा इंद्र के द्वारा जीवात्माओं के अंदर युंज सदा युक्त सखा मित्र की तरह रहता है। समस्त सृष्टि पदार्थ तथा तदबोधक ज्ञान राशि परमात्मा से ही प्रकट होते हैं। जितनी भी सृष्टि के पदार्थ हैं और जितना भी ज्ञान है वो सब परमात्मा से ही प्रकट होता है। प्रभु सृष्टि रचकर उसमें उपभोग करने के लिए ज्ञान भी प्रदान करते हैं और परमात्मा रचित पदार्थों तथा उनमें कार्य करने के नियमों को भी बनाते हैं और उसका बोधक ज्ञान भी हमें देते हैं। भक्त मंत्र का पहला भाग कहता है, इसमें एक संकेत किया गया है कि सृष्टि नियम यानी कि विरुद्ध उपदेश देने वाले ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान की पदवी के योग्य नहीं है। जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध में ज्ञान देते हैं वो मानने योग्य नहीं है। इस मंत्र में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, यही बताया गया है। परमात्मा सृष्टि रचना का कार्य ज्ञान दान करता है क्योंकि वो जीवात्मा को युक्त योग्य अथवा सत्कर्मों में नियुक्त करने वाला एक सखा और मित्र है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र था जो मैं देख रहा था कि परमात्मा ज्ञान तो देता ही है और सारे जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं वो भी परमात्मा ने ही दिए। तो जो परमात्मा पदार्थ देता है उन सब के पीछे उनको यूज करने का ज्ञान भी वही देता है और यूज करने के बाद उनके साथ कैसे क्या करना है ये ज्ञान भी परमात्मा ही देता है। सब पदार्थ जो सत्य विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है। ये नियम यहाँ पर बैठता है। अब आइए अलका जी के क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आजकल, हम जो 7वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, भक्ति की बातें कर रहे हैं, इसमें क्या समझा रहे हैं भगवान कृष्ण? वो क्या बता रहे हैं? वो जड़ और चेतन में फर्क बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो भी क्रिएशन में बना है वो सभी कुछ जड़ पदार्थ है। वो सब कुछ वो पदार्थ हैं जो कि मैंने बनाए। जो भी मैं बनाता हूं वो जड़ है। जो भी आप अपने हाथों से बनाते हैं वो सब जड़ पदार्थ है। अगर आपने आटा ले लिया, उसकी रोटी बनाई, मैं आटा गूंद के रोटी बनाई, रोटी बना के उसको रख लिया, तो वो रोटी आपने मैन्युफैक्चर की है किसी एक पदार्थ के साथ, वो भी तो एक जड़ पदार्थ है ना, जड़ पदार्थ।
तो अगर आप बना रहे हैं, यानी कि जीवात्मा कोई चीज बना रहा है या परमात्मा बना रहा है, वो सब चीजें प्रकृति के परमाणुओं को यूज करके ही बना रहे हैं। आप भी, हम भी और परमात्मा भी। तो जो भी ऐसी चीज है जो वो बना रहा है या हम बना रहे हैं, वो सब के सब क्योंकि प्रकृति के बने पदार्थ हैं, तो वो जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों की भक्ति करने से उन पदार्थों का नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। ये वो बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त तो होता है। कैसा ज्ञान? अब आपने समझ लीजिए कि ये सोच लिया कि मैं तो आटे के ऊपर ही अनुसंधान करूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप आटे के अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग रूप, उसके बनाने वाली अलग अलग चीजें, कभी नान, कभी ब्रेड, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पिज्जा, कभी कुछ भी, आप सब बनाना शुरू करेंगे। और आप कहेंगे कि इतनी ज्यादा चीजें मैंने आटे से बनानी सीख ली या सिखा दी दुनिया को, क्योंकि मैंने आटे के ऊपर अनुसंधान किया, मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके उसका नॉलेज, ज्ञान प्राप्त किया। तो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि वो आटा जो है वो जड़ पदार्थ है, और वो तो इस सृष्टि के साथ खत्म हो जाए, या जैसे हमारी जिंदगी खत्म होगी, हमारी मौत आएगी, तो वो हमारे लिए वो चीज खत्म हो चुकी है। उसी तरह से वो वाला ज्ञान भी हमारा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो जड़ पदार्थ का ज्ञान जड़ होता है, जड़ित होता है, टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं हो सकता। वही बात ना कि विद्या और अविद्या, तो अविद्या का ज्ञान तो अविद्यमान ही रहेगा ना, परमानेंट तो हो नहीं सकता। परमानेंट ज्ञान तो सिर्फ परमानेंट चीजों का ही होगा। तो परमानेंट चीजों को हम विद्या का ज्ञान कहते हैं, या हम कहते हैं विद्यमान वस्तुएं जो हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो हमेशा विद्यमान में परमात्मा आता है मुख्य, फिर जीवात्मा भी आता है और मूल प्रकृति भी आती है। तो मूल प्रकृति का ज्ञान तो हमको प्राप्त हो सकता है, उसके ऊपर अनुसंधान हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रीच के बियॉन्ड है वो। और जीवात्मा पर, अपनी आत्मा पर कितना अनुसंधान हम करेंगे, ये भी बताया गया है कि उस पर आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा के अंदर क्या क्या जुड़ा चिपका हुआ है। तो उनकी करेक्शन करिए आप, ये तो बता दिया गया है। और इसके बाद जो परमानेंट ज्ञान है वो सिर्फ ईश्वर या परमात्मा का है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, जैसे अलका जी ने पूछा कि मैं तो कभी इसकी कभी उसकी, जिसकी आप जिसकी मर्जी भक्ति पूजा कर लीजिए, वो फल आपको मिलेगा। जिसकी भी आप भक्ति करोगे, वो भक्ति आपको उस फल को देगी जो आप मांगोगे। अब मैं सारी जिंदगी लक्ष्मी मैया की पूजा कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी को ही भजता रहता हूँ, मेरे दिल दिमाग में लक्ष्मी है, घर में भी मूर्ति है, हर वक्त मैं वही करता हूँ, तो मुझे लक्ष्मी का धन प्राप्त होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको चाहिए उस चीज की आप भक्ति पूजा करिए, वो आपको मिलेगा। ये तो वो प्रॉमिस करते हैं ना, ये गारंटी दे रहे हैं ना वो, कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज जड़ पदार्थ है, वो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा नहीं है। ये जानकर आपको वो भक्ति करनी पड़ेगी कि मैं ये भक्ति कर ही इसीलिए रहा हूं कि मुझको वो चीज ही प्राप्त हो। तो वो प्राप्त होगी, पर ये मत समझना कि परमेश्वर या परमात्मा प्राप्त होंगे या उनका ज्ञान प्राप्त होगा। यही समझा रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण, अपने तरीके से यही बता रहे हैं। वो किसी चीज को भी बुरा नहीं कह रहे,
वो नहीं कह रहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो तो हमको भक्त बना रहे हैं ना। उनका तो 7th चैप्टर का स्टार्ट करने का पॉइंट ही यही था कि तुमको अगर भक्ति करनी है तो इस चीज का ज्ञान रखो कि मैं किस चीज की भक्ति करता हूं। तो वो इसको ज्ञान विज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान परमात्मा का, विज्ञान सृष्टि की बनी हुई सब चीजों का। तो सब चीजों को जानकर ही तुम भक्ति करो, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन मत रखो। ये मत समझो कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे वो मिल जाएगा। भाई जो करोगे वही मिलेगा ना, अलग तो नहीं मिलेगा ना। वरना तो कर्म और कर्मफल की थ्योरी गलत हो जाएगी, सारा प्रिंसिपल ही गड़बड़ आ जाएगा। तो इस चीज को समझ के इस तरह से भगवान कृष्ण इसमें समझा रहे हैं। अलका जी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ या कंफ्यूजन है, या फिर पूछ लीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रही थी। मेरे इष्ट देव शिव जी हैं, मुझे वही चाहिए। तो मुझे क्या, मान लो मैंने 1 आवर सुबह किया, मैंने 1 आवर शाम को किया, क्या मुझे फिर खाली शिव ही जपना चाहिए? जैसे मुझे आपने कुछ बताया ना कि ये पढ़ना अच्छा होता है, मैं वो कल से शुरू कर देती हूँ। ऐसे मुझे जो भी कोई जहाँ से पता चलता है, ऐसे करते करते मैं कुछ सब शुरू कर देती हूँ, ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो मुझे उस दिन उनका सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा था कि माला जपना सही होता है। उन्होंने बोला सही होता है, उससे कम से कम हमें पता लगता है कि आज हमने 5 माला कर लिया, आज हमने इतना कर लिया। फिर धीरे धीरे श्वासों से शुरू कर दो, पर नाम एक रखो, कुछ भी रखो जो तुम्हें चाहिए। मैं कुछ भी मांगती नहीं हूँ अपने उससे भक्ति से। वो कहते हैं, मैंने कहीं सुना था भागवत में कि तुमने पूजा की, भक्ति की, उसके बाद मांग लिया तो भगवान ने तुम्हें दे दिया। तो दे दिया तो भगवान के ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं, तुमने किया, उन्होंने तुम्हें दे दिया, हिसाब बराबर होगा। तो इसीलिए मुझे तो उनको मांगना है, तो इसलिए मैं मांगती नहीं हूँ कुछ भी। ये था मेरा क्वेश्चन कि जैसे मेरे इष्ट शिव हैं, तो क्या मुझे वो 1 घंटा शिव ही रटना चाहिए, या जो मैं ऐसे सब पाठ कर रही हूँ एक कलेक्टिवली, या मुझे वही सब करना चाहिए? दो वो तीन अलग क्वेश्चन। अलग बातें हैं आपके इसमें, हाँ तो मैं जी। सबको एक एक करके आंसर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो इसलिए कहते हैं कि आपका दिमाग या आपकी अटेंशन या आपकी जो भक्ति है वो भटके मत। तो भटकाने से लाभ नहीं होता, एक जगह टिका के रखने से लाभ ज्यादा। तो जो चीज सुनी, जहां सुनी उसको मान लिया, इसको भी किया उसको भी किया, तो उससे होता यह है कि भटकने लग जाती है। तो कभी ये कभी वो, फिर ऐसा होगा कि ना ये 100% ना वो 100%। तो वो इसके लिए ही मना कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो जो बता रहे हैं आपको कि अगर आपने माला जपनी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, जप। तो कम से कम आपका उस वक्त माला पे ध्यान तो लगा रहेगा ना कि मैं एक नाम जप रहा हूँ या जप रही हूँ, तो मेरा ध्यान वहां लगा। तो बात तो वही है कि ध्यान लगाने की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका इष्ट देव या आपको जो पूजा करनी है वो शिव जी की करनी है, तो आप शिव जी की करिए, आपको शिव प्राप्त होंगे, ये पक्का है। लेकिन उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि वो शिव भी एक जड़ पदार्थ है, वो परमात्मा नहीं है। बस यही समझा रहे हैं आपको भगवान कृष्ण अपनी मैसेज में। हाँ, अगर आपको शिव में परमात्मा ही दिखता है और शिव के नाम से ही आप परमात्मा का ध्यान करना चाहते हो, तो वो कहते हैं ठीक है आप करो। इफ यू कैन गो देयर एंड रीच देयर, डू इट। वो मना नहीं करते। तो ये इनका कहना है। यहाँ पर इन्होंने इस बात को नहीं कहा है या एक्सप्रेस नहीं किया है कि परमात्मा का निज नाम, अपना नाम तो केवल एक ही है, वो है ओम। बस वो उसका फर्स्ट नेम है।
हमको जैसे पूछा जाता है व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, और मैं कहता हूं मेरा नाम पीयूष है, तो अगर परमात्मा का फर्स्ट नेम बोला जाए तो वो सिर्फ ओम है, बाकी और कोई भी परमात्मा का फर्स्ट नेम नहीं। बाकी सब उनकी डिस्क्रिप्शंस, एडजेक्टिव्स हैं, जो उनको डिस्क्राइब करती हैं, या उनके एडजेक्टिव्स हैं, या उनका एक्टिविटीज को हम बताते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उनका अपना नाम तो ओम ही है। तो अगर हम शिव के नाम में ओम का जाप कर रहे हैं, कि हम शिव तो कह रहे हैं पर हमारा ध्यान जो है वो शिव के थ्रू ओम में लग रहा है, तो ठीक है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन द भक्त, वो कितना भक्त किस तरह से कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन वो अपने मैसेज में यही समझा रहे हैं कि तुम गलत चीज का, भक्ति का ध्यान समझकर, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करो। जिसकी भक्ति करोगे वही मिलेगा। अब आपका वही पहला क्वेश्चन कि मैं ये भी कर लेती हूँ और वो भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा ये भी, थोड़ा तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको जवाब उसका वो मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। फल तो मुझे एक ही चाहिए ना। नहीं, पर आप कर रही हैं तो सब कुछ का फल तो मिलेगा ना। यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही नहीं वो क्वेश्चन है मेरा। तो फिर ना अगर ना, मैं 1 घंटा बैठी हूँ तो एक ही नाम दूं? नहीं तो आप अगर 5 करेंगी तो 5 का फल मिलेगा। आपको अगर एक का ही फल चाहिए तो फिर एक को करिए, फिर आप 5 कर क्यों नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो यही यही बात है ना। देखिए, कर्म तो आपको जो कर्म करेंगे वही कर्म फल मिलेगा। तो आपने अगर एक ही का फल चाहिए आपको, तो फिर एक ही की भक्ति करिए। ये बहुत एक ही नाम। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अरुणा जी, हमको 24 और 25 पढ़ के सुनाइए। तो हम आज जी 24 और 25 पे बात करते हैं। फिर वही बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा डिटेल में हमको समझाएंगी ये बात। आइए 24 और 25 पर हम अपना बात करते हैं। अरुणा जी पढ़ के सुनाइए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को, जो व्यक्त कभी होता ही नहीं है, जो कभी एक्सप्रेस होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता जिसका, उसको देवताओं के रूप में व्यक्ति मानने लगते हैं। तभी वे भगवान के अलग अलग भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में, व्यक्ति रूप में उपासना करने लगते हैं। मेरे परम अविनाशी और जिसके सम्मुख दूसरा कोई उत्तम नहीं, ऐसे रूप को न जानते हुए वे ऐसा करते हैं। मैं अपनी योग माया से ढके रहने के कारण सबको प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं होता। योग माया से ढके रहने के कारण ये मूढ़ मनुष्य मुझ अजन्म और अव्यय को नहीं पहचानता। अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं होता कभी भी, उसको व्यक्ति समझकर, क्योंकि जब हम व्यक्ति समझते हैं तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति वो होता है जो व्यक्त होता है। और व्यक्ति शब्द का मतलब होता है जो हमको सामने दिखता है, जिसका हमको पता चलता है।
सुनता है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका आभास फीलिंग होती है सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा या हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका पता लगता है। वो हो गया व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्त हुआ हुआ है। तो जो व्यक्त हुआ हुआ है वो व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्त नहीं हो सकता वो है अव्यक्त, जो कभी व्यक्त होता ही नहीं और कभी व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ये दोनों शब्दों को यूज करके समझाया गया है कि मुझ अव्यक्त को व्यक्ति समझते हैं लोग। ठीक। आपन्नम प्राप्त हुए को मन्नते मानने लगते हैं माम मुझे अबुद्धया बुद्धिहीन लोग परम भावम मेरे रूप को भाव को अजानन्तः न जानते हुए मेरे अव्ययम अविनाशी को अनुत्तमम दूसरे जिससे दूसरा कोई उत्तम नहीं है सर्वोत्तम को न जानते हुए मानने लगते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापनम का अव्यक्त को व्यक्त हुआ समझते हैं। यह अर्थ हो सकता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त हुआ हुआ भी समझते हैं। फिर वही बात कि वो है तो अव्यक्त लेकिन इस वक्त व्यक्त हो गया है, ये भी कहा जा सकता है यहाँ। लेकिन बुद्धिहीन लोग जो अप्रकट है उसको प्रकट मानने लगते हैं, परंतु यहाँ क्योंकि व्यक्ति मापनम आया है इसलिए इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जो अव्यक्त है उसे निर्बुद्धि लोग, बुद्धि विहीन लोग व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या दिव्य या देवता मानने लगते हैं। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है फॉर द यूसेज ऑफ द वर्ड कि क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति मापन्नम आया है तो उसका मतलब है कि जो अव्यक्त को निर्बुद्धि लोग जिनमें बुद्धि नहीं है वो उसको व्यक्त समझते हैं। और फिर ये कहते हैं मैं तो अपनी योग माया से ढके रहने के कारण सबको प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं होता। अब यहाँ पर योग माया क्या है? योग माया, योग जुड़े हुए, माया जो मैंने सारी की सारी क्रिएशन या सृष्टि बनाई है वो है मेरी माया, जो मैं क्रिएट करता हूं, जो लोगों को समझ में नहीं आती, उनकी समझ के बियॉन्ड है और वो आश्चर्यचकित होकर उसको चमत्कार की तरह देखते हैं, वो है मेरी माया। और जो उससे जुड़ जाते हैं, युज जुड़ना, योग होना, वो योग माया। तो इस सारी प्रकृति के साथ जुड़े लोग जो इसी के अंदर चिपके जुड़े रहते हैं वो इसके बियॉन्ड जाकर मुझको देख ही नहीं सकते कि मैं इसके बियॉन्ड हूं। मैं ये योग माया मेरी माया है, मेरी क्रिएशन है, ये सारा कुछ मेरा बनाया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। वो इस योग माया के जाल में ही फंस जाते हैं, तभी तो वो जड़ पदार्थों को जो माया में दिख रहा है उसी की पूजा करते हैं। और ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं फिर आ जाता हूं इस पे वापस। 24 में ये क्या बोल रहे हैं? Wanting in wisdom and oblivious of the reality that I am immaculate and beyond the friend and senses, men regard my manifestation as a physical incarnation. Hidden behind my Yog Maya, I am not perceived by all, and this ignorant man does not know me, the birthless and immutable God. और देखते हैं। कहाँ?
24 में कहते हैं, नॉट नोइंग माई सुप्रीम नेचर, unsurpassable and undecaying, unsurpassable and undecaying. The ignorant person regard me, who am the Supreme Spirit, beyond the reach of mind and senses, beyond the reach of mind and beyond the reach of senses, and the embodiment of truth, knowledge and bliss, truth, knowledge and bliss, Sat Chit Anand. To have assumed a finite form through birth as an ordinary human being, कि ordinary human being की तरह मैं जन्म नहीं ले सकता या नहीं लेता. Wielded by my Yog Maya, my divine potency, I am not manifest to all. Hence, these ignorant folk fail to recognize me, the birthless and imperishable supreme deity. That is, consider me as subject to, they consider me as subject to birth and death, which I am not. बुद्धिहीन लोग इस जड़ प्रकृति के रूप में अथवा अवतार आदि रूप में मुझे अव्यक्त को व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे एक रस परम शक्तिमय उस तत्व को नहीं जानते जिससे उत्तम और कुछ नहीं है. भाव यह है कि जो जड़ प्रकृति में रूप है वो योग सांख्य योग अव्यक्त प्रकृति का ही व्यक्त रूप है. अखंड एक रस प्रभु तो व्यक्त रूप में आता ही नहीं है. नाना भौतिक पदार्थों के संयोग वियोग मई इस सृष्टि की रचना योग माया से छिपे हुए मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता. वह मूल संसार अजन्मा और एक रस मुझे नहीं पहचानता. भाव यह है कि जो रचना के रहस्य में उलझे रहते हैं और रचयिता तक पहुंचते ही नहीं, वे दुर्मेधस तो नहीं किंतु अल्पमेधस अवश्य हैं. दुर्मेधस और अल्पमेधस, बुरी बुद्धि वाले तो नहीं हैं, कुकर्म करने वाले तो नहीं हैं, सुकर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बुद्धि कम है, अल्पमेधस है, उनकी मेधा अल्प है. उन्हें विचारना चाहिए कि जब अल्पमेधस होने पर भी इतना भौतिक ऐश्वर्य भोग मिलता है, तो उस अखंड एकरस अजन्मा को पाने पर सर्वभूत दया होगी और पूर्ण मेधस लोग पूर्ण सुख पाएंगे. कि जब हम छोटी मोटी चीजें करके इनको मानकर भी इतना कुछ पा जाते हैं, तो उस परमात्मा की भक्ति करने से तो क्या ही प्राप्त हो जाएगा. और भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. बुद्धिहीन लोग परमात्मा को, जिससे उत्तम और कुछ नहीं है, जो अविनाशी है, जो सर्वश्रेष्ठ अस्तित्व रखता है और जो अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा पहचाना जा सकता, उसको दिखाई देने वाला मानते हैं, क्योंकि वे तत्व को नहीं जानते. अव्यक्त उसको कहते हैं जो इंद्रियों के अनुभव में ना आए. सब व्यक्त पदार्थ कोई कोई परमाणु के संयोग से बनते हैं. जब उस प्रकार बने अणु गतिशील होते हैं तो वो व्यक्त होते हैं. इस कारण व्यक्त पदार्थ निर्मित पदार्थ कहे जाते हैं. जो भी व्यक्त होते हैं वो निर्मित होते हैं. निर्मित पदार्थ नाशवान होते हैं. इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को जो इंद्रियों से अनुभव किया जा रहा मानते हैं, वो बुद्धिहीन है. कि वो हमको इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो जाएगा, ये समझने वाले लोग बुद्धिहीन हैं. परमात्मा एक विभु सर्वव्यापक होने से निर्मित पदार्थ नहीं है. जो उसको इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, ये बुद्धिहीन लोगों का काम है. मैं परमात्मा सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया
कृतृत्व शक्ति से ढका हुआ हूं। मूढ़ और मूर्ख लोग मुझे, जो अविनाशी और जन्म रहित है, उसको नहीं जान पाते। अब देखिए क्या कहा गया है, अलग अलग बातें। पहला तो व्यक्त और अव्यक्त को डिस्क्राइब कर दिया गया कि क्या होता है। पहले तो बता दिया गया कि व्यक्त पदार्थ तो वही हो सकता है जिसका निर्माण हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वही तो व्यक्त पदार्थ है ना। तो अगर मैं पैदा हुआ हूं तो पैदा होकर मैं व्यक्त हो गया हूं, क्योंकि मैं दिख रहा हूं। और जब मैं व्यक्त हो गया हूं तो मुझको व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक, या व्यक्त पदार्थ कहा जाएगा, दिखता है जो, या जो सुनता है, या जिसको पहचाना जाता है या जाना जाता है इंद्रियों के द्वारा। तो क्या है इंद्रियों के द्वारा? एक तो फील, टच, एक साइट, आंख, एक कान, सुनना, एक नाक, सूंघना, और फिर टेस्ट करना। इन सब से जो चीज जानी जाती है वो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है। तो जो व्यक्त चीज है वो तो निर्मित, बनाई हुई, निर्माण की हुई चीज है। कोई ना कोई परमाणु यूज किए हैं उसको निर्माण करने के। अगर आपने कुछ बनाया है तो आपने कोई तो रॉ मटेरियल यूज किया, आटा यूज किया, तभी तो रोटी बनी ना। तो वो तो निर्मित पदार्थ है ना, प्रोड्यूस्ड। तो वो कह रहे हैं कि जो मुझको, मैं तो अव्यक्त हूं, मैं तो कभी भी सामने प्रकट होके समझ में आ ही नहीं सकता। जो इंद्रियों के द्वारा मुझको समझ पाएंगे ऐसा समझते हैं, वे बुद्धिहीन लोग हैं। कि वो समझते हैं कि आंखों से, कान से, नाक से, टच से, टेस्ट से वो मुझे समझ पाएंगे, तो वो बुद्धिहीन लोग। कि वो इंद्रियों से मुझको समझ पाएंगे, ये तो निर्मित पदार्थ समझ आते हैं। तो निर्मित पदार्थ क्या है? जितनी भी निर्मित पदार्थ इस संसार में है वो मेरी ही माया है। वो मैंने ही प्रकट किए हैं, बनाए हैं, मेरा ही वो क्रिएटिव एक्सीलेंस है, जो हमारे और आपके समझ में नहीं आता। हमारे समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम वो कर नहीं सकते। हम एक सूरज नहीं बना सकते, हम हवाओं को नहीं चला सकते। कोशिश कर सकते हैं, हमको पता है हवा चलती है, हम पंखा ऑन करेंगे तो थोड़ी हवा आएगी, हमारी उतनी ही लिमिटेशन है। लेकिन हम सारी सृष्टि के अंदर आकाश को क्रिएट नहीं कर सकते। अब हम नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए माया है, जो हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत के बियॉन्ड, उसको माया कहते हैं। तो उसने जो अपनी माया बनाई हुई है वो इस माया के पीछे छिपा हुआ है। इस माया को ही जो परमात्मा समझते हैं वो बुद्धिहीन लोग हैं, अल्प बुद्धि लोग हैं। अब इस माया को परमात्मा समझने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि व्यक्त को ईश्वर समझना या परमेश्वर समझना। माया वही है जो व्यक्त है, वो हमको दिख रही है। सारी माया वो है जो हमको दिख रही है। यही है जो व्यक्त है, जो निर्मित पदार्थ है, जिसको उसने बनाया है। उसने कैसे बनाया है, किस शक्ति से बनाया है, ये हमारी समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आती तो हम उसको माया कहते हैं। जो चीज नहीं समझ में आती उसको हम माया कहते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि वो निर्मित पदार्थ है, वो व्यक्त पदार्थ है, ये व्यक्त माया है सारी। तो ये व्यक्त माया ईश्वर या परमेश्वर नहीं है, वो इस माया के पीछे छिपा हुआ है। तो जो निर्बुद्धि या बुद्धिहीन लोग हैं वो इस माया तक ही अटक के रह जाते हैं, इसके बियॉन्ड तो वो देख ही नहीं पाते। तो जब इसके बियॉन्ड वो नहीं देख पाते तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता
कि मेरा स्वरूप, मेरा रूप क्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यही समझा रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण। इन पर कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन 2 श्लोकों पर कोई पूछनी हो बात, व्यक्त और अव्यक्त पर भी, और माया पर भी, और फिर निर्मित पदार्थ और अनिर्मित पदार्थ, कि जो जन्म लेता है वो तो निर्मित है ना, प्रोड्यूस्ड है ना। ह्यूमन बीइंग भी तो प्रोड्यूस्ड होता है ना, तभी जन्म लेता है ना। तो ये समझ के आप इस श्लोकों को समझिए। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है पूरा? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, मेरा एक सवाल ऐसा था कि अ, वेद व्यास मुनि ने वेदों की रचना की कंपाइलेशन किया, जिसमें किसी देवता का, जो आज हम मानते हैं, उनका नाम नहीं है। वेदों में अलग देवता मेंशन किए गए हैं, और उन्हीं वेद व्यास ने पुराणों की रचना की, जिसमें देवताओं, विविध देवताओं का। तो क्या प्रयोजन हो सकता है कि उन्होंने ही मानवता को, मनुष्य को अव्यक्त से व्यक्त की तरफ ले गए? इसका क्या कारण हो सकता है? ये नहीं, सवाल नहीं, मेरे नहीं, मन में। अरुणा जी नहीं। वेद व्यास ऋषि ने, जो ऋषि वेद व्यास हैं, उन्होंने वेदों की रचना नहीं की। उन्होंने वेदों के ऊपर पर से वेदों पर कमेंट्री भी नहीं की। वो वेदों को वेद मानते हैं, ईश्वर का ज्ञान मानते हैं, और वो वेदों के ऋषियों को एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन वेदों की रचना या वेदों का काम वेद व्यास ने नहीं किया। ठीक है। हम्म। वेद व्यास ने क्या किया? वेद व्यास ने पहला काम यह किया कि उन्होंने योग के ऊपर काम किया। तो योग दर्शन का जो फॉर्मेट हमको आज के दिन मिलता है, जो हम पढ़ते हैं सबके सब, है तो पतंजलि का लिखा हुआ, लेकिन उसको हम व्यास भाष्य कहते हैं। मतलब व्यास ने उसको दोबारा बना के ट्रांसलेट करके उस तरह लिखा कि ये ऐसे अरेंज होना चाहिए, या यूं लिखा जाना चाहिए, या जो भी है उन्होंने उस तरह किया। हमारे पास कोई ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है कि पतंजलि ने ओरिजिनली क्या लिखा, लेकिन हमको वेद व्यास का पता है। तो वेद व्यास ने सबसे पहला काम तो किया था योग दर्शन के ऊपर। ठीक है। अब योग दर्शन के ऊपर काम करने के बाद वेद व्यास ने फिर काम किया सांख्य दर्शन के ऊपर, और भी कुछ इस तरह दर्शनों के ऊपर उन्होंने काम किया। इस दौरान जो उनका आश्रम था, जिसमें कि बहुत सारे और ऋषि या ऋषि योग्य लोग पढ़ते थे या उनके स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने भी इसी तरह से काम शुरू किया, योग पर भी और दर्शनों पर भी। इसके बाद वेद व्यास ने उपनिषदों पर भी अपना पढ़ाई की, और उस पर भी टॉक और लेक्चर्स दिए हुए हैं। अब उन्होंने कोई भी उपनिषद अलग तरीके से उसका भाष्य नहीं लिखा, यह हमको अवेलेबल नहीं है। लिखा है तो हो सकता है उन्होंने ईश उपनिषद पे लिखा हो या किसी और पे लिखा हो, लेकिन हमको पास उसका भाष्य अवेलेबल नहीं। लेकिन उन्होंने उसकी पढ़ाई की है, स्टडी की है, क्योंकि वो उसको यूज करते हैं हर जगह, इधर उधर। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर इसके बीच में जय नाम से एक फैमिली की हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी, कि मैं इस फैमिली की हिस्ट्री, जो कौरव पांडव हैं, उनकी हिस्ट्री को जय नाम की किताब से लिखना शुरू करता हूं। फिर उस किताब का नाम भारत हो गया, कि भरत नाम से लिखूंगा मैं ये किताब। लेकिन उनके काम के बाद जब महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद उस पुस्तक का नाम महाभारत रख दिया गया, और उस पुस्तक के उन पर उनके चेले और उनके बेटे दोनों ने काम किया।
जो उनके चेले ने काम किया, उस चेले के काम को प्रॉपर ओरिजिनल समझा जाता है और बेटे के काम को ओरिजिनल नहीं समझा जाता। लेकिन इस दौरान अब आप ये समझिए कि 100 युद्ध होने के 132 या 140 साल के बाद जब जन्मेजय का नाग यज्ञ होता है, तब उस पूरी की पूरी महाभारत को पढ़ के सुनाया जाता है। तब अर्जुन के पोते, अर्जुन के जो पोते थे वो उस वक्त राज कर रहे थे। तो उनका, या पोते के बेटे थे, वो राज कर रहे थे, तो उनका राज उस वक्त चल रहा था। तो उनके सामने ये पढ़ के सुनाया जाता है कि ये है पूरी महाभारत। तो इस काम को करने के लिए ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ी, तब तक कहते हैं ना 1 लाख श्लोक हो गए थे, 17,000 श्लोक हो गए थे। तो इतने श्लोकों पर काम करने के लिए, उस कहानी को कंपाइल करने के लिए, कैरेक्टर्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनके बहुत सारे ऋषि मुनि काम कर रहे थे उनके आश्रम। अब जब वेद व्यास इस चीज को करने के बाद ही passes his thing on to his, क्या कहा जाए, स्कूल, कि उनके चेले और उनके बेटे जो भी थे वो पास ऑन कर गए। उनके बेटे ने एक आश्रम स्टार्ट किया था जिसमें पुराणों के ऊपर रचना का काम शुरू हुआ। ये पुराणों पर काम करना वेद व्यास का काम नहीं है, उनके बेटे ने शुरू किया था। बेटे ने भी किया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, हो सकता है बेटे के चेलों ने किया। तो उस वक्त ये 2 अलग अलग आश्रम बैठ गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक इसके बाद, क्योंकि वो जो राजा उस वक्त था, अर्जुन के पोते का बेटा जो था, उसको भी तो उस वक्त ही नाग ने डस के मार दिया, तक्षक जो उसको कहते हैं। परीक्षित राजा। हाँ, परीक्षित के बेटे को शायद, तो उसको भी तो नाग ने डस के मार दिया उसको। तो उसके बाद भी ये हुआ कि वो जो राज घराने थे और जो आश्रम थे ये टूट गए, बिखर गए। तो एक जो बहुत बड़ा आश्रम वेद व्यास का था, उसके 4 या 6 या 8 भाग हो गए। और क्योंकि वो अलग अलग भाग हो गए, तो सब ने अलग अलग स्टडीज अपनानी शुरू कर दी कि हम इस पे काम करेंगे, हम उस पे करेंगे, हम इस पे करेंगे। इनका जो मेन आश्रम था, जो इनके चेले ने चलाया था, उसने महाभारत पर ही काम चालू रखा आगे। लेकिन जो बाकी सब थे, उन लोगों ने फिर पुराणों पे काम करना शुरू किया। पुराणों पे काम जो करना शुरू किया था, उन पुराणों के काम का पर्पस ही था कि हम हिस्ट्री को लिखेंगे, कि हिस्ट्री को हम स्टोरी फॉर्म में लिखेंगे, ताकि लोगों तक ये कहानियां पहुंच जाएं कि एक ऐसा भी राजा था, एक ऐसा भी राजा। उसका कारण ये है कि देखिए, हम अपनी क्रिएशंस को, अपनी सृष्टि को, अपनी सारी ह्यूमैनिटी को, जो हमारी रेस है, जिसको हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं, जिसको हम इसको मानते हैं कम से कम 20-25 लाख साल से चली आ रही, ये हम मानते हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि इतने लाख सालों से चली आ रही है, या उससे भी ज्यादा से चली आ रही है, तो हमको ये पता चलता है कि हमारे पास मनु का इतिहास है, व्यवस्वत मनु का इतिहास, विवस्वान मनु का, जो कि इतने लाख साल पहले था। उसका ये बेटा, उसका ये बेटा, उसका ये बेटा, तो हम राम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो हम जब राम तक पहुंच जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि राम जो थे भगवान, वो आज से 11, 12, 10 लाख साल पहले थे। अब होता यह है कि अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं और आपने पिछले 1000 साल की, 2000 साल की हिस्ट्री लिखनी है, तो वो डेट्स अवेलेबल हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप 20 लाख, 25 लाख साल की हिस्ट्री नहीं लिख सकते, क्योंकि ना उसकी डेट्स अवेलेबल होती हैं और ना आपको उसके सारे डिटेल्स उस तरह मिल सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, मेंटेनेबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं। तो उस हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए पुराणों को लिखा जाना शुरू हुआ था। फिर पुराणों के अंदर कंटेमिनेशंस शुरू हो गए कि अब इसके अंदर ये हिस्ट्री तो लिखी जा चुकी है, इस कैरेक्टर को इस
किसी देवता से, किसी और से जोड़ दो, इस कैरेक्टर को इस आराध्य देव से जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अब मैं अगर उस आश्रम को कंट्रोल कर रहा हूं, मैं राजा हूं या मैं कोई भी हूं जो कंट्रोल कर रहा हूं, और वो आश्रम मेरे ही पैसों से चल रहा है, आज जैसे मीडिया मेरे पैसों से चलता है, तो सारा मीडिया वही बोलता है जो मैं झूठ बोलता हूं, मीडिया झूठ बोलता है। मैं मक्कारी करता हूं, मीडिया मक्कारी करता है, क्योंकि मेरे ही पैसों से चलता है, गुलाम है। तो वो आश्रम जिनके अंदर ये पौराणिक कहानियां जमा की गई थी, हिस्ट्री जमा की गई थी, अगर मैंने ये सोचा होगा एज अ किंग कि मुझे तो 10-12 रानियां चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मेरे पहले जो ये वाला एक राजा था, ये देवता था, ये ईश्वर का वरदान था, उसने भी 12 रानियां की थी। उसने कहा था 12 रानियां करना ठीक है। तो इस चीज को उसके अंदर डाल दिया गया। तो फिर वहां के जो महंत थे, जो पढ़ने वाले थे, समझाते थे लोगों को, देखो पुराण में ये लिखा हुआ है, ये करना अलाउड है, ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल उचित है। दिस इज हाउ द कंटेमिनेशन स्टार्ट्स एंड हैपेंस। उसके बाद आया अगला दौर। कौन सा दौर? वो वाला दौर जो कि बुद्धिस्ट इम्पैक्ट के बाद शुरू हुआ, जब बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म की हिस्ट्री और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो अशोक के पहले से शुरू करके, अशोका द ग्रेट से पहले शुरू करके आप शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य तक उसकी पूरी के पूरी हिस्ट्री के ट्रैक को, रिकॉर्ड को ट्रेस करके देख सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि जब इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो जो भी हमारे यहाँ पर सनातनी ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने फिर ये चीजें घुसानी शुरू की कि तुम इसकी पूजा कराओ, उसकी पूजा कराओ, ये मर गया उसके लिए ये वाली पूजा, 22 टाइप की पूजा कराओ, इन पर्व में ये वाला कराओ, उस पर्व में वो कराओ, क्योंकि उनका अपना बिजनेस प्रॉब्लम में पड़ गया था। क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन जो था वो इन प्रीस्ट्स के बिजनेस को टोटली डिस्ट्रॉय कर चुका था और कर रहा था। दिस इज व्हेन द पुराणों के अंदर ये चीजें अंदर आनी शुरू हो गई। आज जो पुराण हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे पुराण इस कंटेमिनेशन के थ्रू निकल कर आए हुए बैठे हैं। तो अगर आपको पुराण पढ़ने हैं तो ये समझना पड़ेगा कि इसमें हिस्ट्री का अंग कौन सा है जिसको हमें समझना है, फॉलो करना। क्योंकि वो स्टोरीज के फॉर्मेट में आपको हिस्ट्री सुनाते हैं, बताते हैं, फिर आपको उसमें से बाकी चीजों को फिल्टर करके अलग करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल इसीलिए है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में 60 to 65% कंटेमिनेटेड मंत्र भरे हुए हैं। ओरिजिनल उसका डिस्ट्रॉय हो गया है, उसमें है ही बहुत कम। अब मैंने ये देखा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को तुलसी राम जी ने उठाया था, तो मैंने आंखों से देखा है उनको एक एक श्लोक, एक एक मंत्र को डाइसेक्ट करके वैदिक संस्कृत के साथ उसको तोल के निकाला कि ये वाला मंत्र इस पीरियड का है, ओरिजिनल नहीं है। ये भगवान कृष्ण के पीरियड का मंत्र है, ये वेद व्यास के पहले या उसके बाद का मंत्र है, क्योंकि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से पता चलता है। अब ये कितना मुश्किल काम है। उन्होंने एक मनुस्मृति शायद अपने नाम की पब्लिश कर ली है या कर रहे होंगे या इन प्रोसेस होगी, बट इट हैज बीन अ वेरी वेरी टफ जॉब। इट हैज टेकन अ मास्टर लाइक हिम समथिंग लाइक 11 or 12 years। एक मनुस्मृति, आप एक पुराण निकाल के उसका एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम जॉब, लेकिन है ये रियलिटी। तो वेद व्यास ने, जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि वेद व्यास ने वेदों पे काम तो नहीं किया हुआ, लेकिन वेद व्यास वेदों को प्रतिपादित करते थे, मतलब उसको अथॉरिटी मानते थे, उनको एस्टैब्लिश करके उसी पे बात करते थे, और उन्होंने पुराणों पे काम नहीं किया या उन्होंने पुराण नहीं बनाए। डू आई आंसर यू? यस यस, कितनी गलत
इंफॉर्मेशन हमें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी गलत में फहमी दूर कर दी। अभी एकदम क्लियर हो गया कि जो हम अज्यूम करते थे, और एक लाइटर नोट पे मैं बोलूंगी कि नरेटिव सेट करना ये तो बहुत दिनों से यानी चल रहा है। अभी हमें लगता है कि गलत नरेटिव मीडिया सेट करती है, लेकिन हम उसके शिकार कब से हो चुके हैं। देखिए, मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि अगर आप अलग अलग जगहों में, इंडिया में अलग अलग जगह में जो महाभारत अवेलेबल है, उड़ीसा में अलग है, बंगाल में अलग है, दक्षिण में अलग है, तमिल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, अलग अलग जगहों की महाभारत को अगर आप पढ़ोगे और उनके ऊपर आप कंपैरेटिव स्टडीज करोगे तो आपको दिखेगा कि इतनी सारी चीजें उसमें और हैं जो कि हमको पता ही नहीं। अब जो दुर्योधन है, मुझे ये बताइए आप, पांडवों की कहानी आपको पता है कि उनको इतने साल का वनवास मिल गया, और जब वनवास मिल गया तो वनवास वे में वो क्या कर रहे थे, वो भी तो कलेक्ट की हुई बाद की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है ना। कि पांडवों ने जब अपना राजधर्म बना लिया या जीत गए तो उन्होंने बताया होगा व्यास ऋषि को, या बीच में मिलके बताया होगा कि नहीं हम ये कर रहे हैं, आजकल हम ये कर रहे हैं। कि अर्जुन जो है वो असम गया हुआ है, वहां पर वो शस्त्र की विद्या ले रहा है, भीम जो है कहीं और गया हुआ, ये तो बाद की इंफॉर्मेशन मिली होगी ना। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो फिर भी आपको महाभारत में मिलती है। वो 12-13 साल दुर्योधन ने क्या किया, कैसे काम चलाया, ये आपको कहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन? नहीं। वही, उस वक्त भी नैरेटिव सेट था। नैरेटिव ये सेट था जो बाद में भीम और द्रोणा के डायलॉग्स में सुनने को मिलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा राजा है। ये अच्छा राजा इसीलिए है क्योंकि ये हम सबको बहुत धन देता है, बांटता है। तो अगर मैं करप्ट हूं और अपने करप्शन के पैसे बांटता हूं और खुले हाथों से सबको पैसे देता हूं और करप्ट बनाता हूं, तो ये तो एक नैरेटिव ये बनाया जाएगा ना कि अच्छा राजा है, धन बांटता है। ठीक बात है कि नहीं? हम्म। ये नैरेटिव्स तब भी थे, आज भी हैं, उसी तरह के हैं। जैसे असुर बुद्धि लोग तब थे, दुर्बुद्धि तब थे, पापी तब थे, आज भी हैं, वही काम कर रहे हैं, वही चल रहा है। हाँ जी अरुणा जी। सॉरी, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं नहीं, इधर उधर बहुत ले ही जाता हूँ। डीप बात आपने बताई, बहुत सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और बाद में हम इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप वेदों पे विश्वास रखो, वेदों में जो दिया गया है उसी पर सिर्फ हम आ सकते हैं। देखिए, उसका रीजन ये है कि जो वेद हैं और जो वेदों की वैदिक संस्कृत लैंग्वेज है, उसको कंटेमिनेट किया ही नहीं जा सकता। उसमें कोई मिक्स करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कोई वैदिक लैंग्वेज से वेद मंत्र तैयार कर ही नहीं सकता। ना उसका ट्यून में बैठेगा, ना छंद में बैठेगा, ना उसकी ग्रामर करेक्ट होगी, ना उसका इम्प्लीकेशन करेक्ट होगा, ना उसका वर्ड का प्लेसमेंट करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं हो सकता, जितना मर्जी ज्ञानी इंसान, कोई भी बड़ा से बड़ा ऋषि हो, वेद के मंत्रों को कंटेमिनेट नहीं कर सकता। अब वेद के मंत्रों में से डायरेक्टली जो बनी हुई चीजें हैं, तभी हम कहते हैं कि 11 उपनिषद और 6 दर्शन। ठीक, ये 6 दर्शन जो हैं, इनको भी कोई कंटेमिनेट नहीं कर सकता। उस पर कमेंट लिख सकता है कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन उसको कंटेमिनेट नहीं कर सकता। उसी तरह से 11 उपनिषदों को भी कोई कंटेमिनेट नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, थोड़े बहुत ब्राह्मण ग्रंथ जो अवेलेबल हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिनको भी कंटेमिनेट नहीं किया जा सकता। अब ये इश्यू ये है कि एक ब्राह्मण ग्रंथ किसी एक ऋषि का लिखा हुआ नहीं है। उनके जो आश्रम होते थे, स्टडी आश्रम, इन
जो इस पर काम करते थे, उस काम करने वाले आश्रमों में बैठकर 200, 500, 1000, 1500, 2000 सालों में वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, कलेक्शन कर कर करके, इन्वेस्टिगेशन करके, एक्सपेरिमेंटेशन कर कर। उसको भी कंटेमिनेट नहीं किया जा सकता। तो तभी मैं कहता हूं, अगर मेरे को कोई भी चीज इसके साथ खरी उतरती है ना, तब तो खरी है, वरना मैं उसको नहीं मानता। मैं नहीं। उसी तरह से जैसे कि अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो अपने, ठीक है, मैं इसमें डिनाई नहीं करता कि वेद व्यास जी ने ही गीता का या महाभारत का पूरा काम किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर इसको कहा जाए कि कृष्ण ने अपनी जबान से बोला हुआ है और वेद व्यास ने सुना हुआ है, आई विल नॉट डिनाई दैट, आई विल से इट्स पॉसिबल, दैट माइट बी द ट्रूथ। लेकिन लेकिन प्रिंसिपल्स की जब वो बात करते हैं और इसमें जब वो समझाते हैं बात को, वही तो हमको समझना है ना। यही तो आ जाता है ना नॉलेज की बात। यहीं पर तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि अभी आ गई ना यही बात, कि लोग तो, अब सारी दुनिया के लोग भगवान कृष्ण की पूजा तो भगवान कृष्ण समझ के कर लेते हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स को कौन मान रहा है? उनकी बताई बातों को कहाँ मान रहे हैं? और वो कितना कितना ज्यादा अरुणा जी, वो कितना ज्यादा डिटेल में हर बात को समझा देते हैं। वो एकदम डिटेल में बता देते हैं कि मनुष्य की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कि मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए, कि अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, कुकर्म क्या है, बड़े डिटेल में समझा देते हैं। वो डिटेल में समझाते हैं कि जिसकी बुद्धि डावाडोल है वो कभी आदमी ठीक नहीं हो सकता। वो डिटेल में कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैसा नहीं, समझा देते हैं। वो समझा देते हैं डिटेल में कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, कि स्वधर्म क्या है, बड़ी डिटेल में समझा देते हैं। तो इतनी डिटेल की बातें जब वो समझा रहे हैं, तो जब तक आप उन बातों को नहीं समझोगे, आप उनके भक्त कैसे कहे जाओगे? आप उनकी बातों को मानने वाले कैसे होगे, जब तक उनकी बातों को आप समझोगे नहीं? उसी तरह से तो वो ये समझा रहे हैं कि माया क्या है और जड़ पदार्थ क्या है, और मैं कौन हूं, मुझे अलग समझो उससे। क्यों, सारी बातें तो वो ईश्वर की बातें बता रहे हैं। हाँ जी। धन्यवाद पीयूष जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। मैं आई होप मैं थोड़ा लंबा खींच लिया हूँ, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन बहुत ज्ञान मिला, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आ गई। इसीलिए वो जो जो अनकंटामिनेटेड ओरिजिनल्स है ना, हमेशा उसके ऊपर फाइनल फाइनल भरोसा बस उसके ऊपर ही हो सकता। प्रभा जी आपका माइक बंद है, आप बोल रही हैं। हाँ प्रभा जी, क्या कह रही हैं बताइए। आपका माइक बंद है। प्रभा जी, आपका माइक म्यूटेड है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हुआ अभी। आज आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे। स्क्रीन पर टच कीजिए, माइक बंदा हुआ आ जाएगा। नहीं हो रही हवा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई और कमेंट्स? हाँ प्रभा जी बताइए। मैं पीयूष जी कह रही हूँ, धन्य है आपका ज्ञान और धन्य है आपकी बातें। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने वाली बातें आप बताए हैं। हम बहुत कंफ्यूजन में थी मैं तो। ने वेद व्यास ने, जैसे आप कह रहे हैं कि वेद नहीं लिखे हैं, तो वेदों की कहा जाता है कि वेद व्यास ने लिखे हैं, हम जनरल भाषा में बोलते हैं, तो फिर ये किसने लिखे हैं? वेद तो परमात्मा की वाणी है। मतलब वो किसी परमात्मा की वाणी को किसी ने हम लिखा नहीं है, लिखा किसी ने नहीं है। लेकिन वेदों को, परमात्मा की वाणी को ह्यूमन ईयर की तरह सुन के 4 ऋषियों ने नीचे जमीन पे उसको हमारे लिए लिख के दिया था, या बोल के दिया था।
वो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। ओके। तो एक अग्नि ऋषि, एक वायु ऋषि, अंगिरा ऋषि और आदित्य ऋषि, इन लोगों ने दिए थे। और इन लोगों का भी मुझे ये नहीं पता कि ये एक ही ऋषि ने सारा का सारा एक वेद दिया या नहीं दिया, या उस स्कूल ऑफ स्टडीज जिसमें का नाम आदित्य रख दिया गया, उस स्कूल के कई ऋषियों ने मिलके कई सालों में ये अंडर डाउनलोड करके हमारे लिए अवेलेबल किए। जी। ये भी हो सकता है, लेकिन ये 4 ऋषियों के नाम पे रखा जाता है कि ये 4 ऋषि थे जिन्होंने हमको अलग अलग, एक एक ऋषि ने एक एक वेद हमारे लिए जी। बोल के दिया, जिसको कि हम कहते हैं कि वेद अवेलेबल हो गया मनुष्यों के पास। अब वो पहले तो श्रुति और स्मृति ही थी ना, कि जो जी। सुनते थे और याद रखते थे वही चलता रहता था। हम्म। तो ऐसा तो है नहीं कि लिखे हुए वेद अभी अवेलेबल हों, ऐसा तो नहीं। वो तो सुने हुए ही चलते थे और उसी को याद कर करके लोग सुनाया करते थे। तो उसी तरह से वेद उतरे हुए हैं। वेद तो परमात्मा की वाणी है, उसको कोई मनुष्य ने नहीं लिखा। अपौरुषेय कहते हैं जिसको। ओके, थैंक यू पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आज तो। मतलब दिमाग को कहाँ तक सेटल करेंगे पता नहीं। बातें समझ आ जाती हैं, दिमाग के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वो पुरानी बातें बैठी हुई होती हैं ना, बिल्कुल वो बिल्कुल, निकलती उनको नहीं है। रिमूव करना और जो सत्य है उसको अपनाना, बस यही मुश्किल है। यही मुश्किल है। मुश्किल है सत्य को पीयूष जी, अपनाना। आपने एक बहुत ही स्पिन कर दिया एक, कि दुर्योधन क्या कर रहा था। वो तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, कि किसी ने बोला ही नहीं है। वो अलग अलग जगहों की महाभारत में कभी कभी पढ़ने को मिलता है, दूसरी लैंग्वेजेस अच्छा, की महाभारत में पढ़ने को मिलता है कि दुर्योधन क्या कर रहा था। बिल्कुल। वो अपने सैनिकों को सब जगह भेज रहा था, पर बाकी वो क्या कर रहा था। और पाप में उसके और हाथ में करप्शन में वो एक लिप्त। करप्शन। हाँ, बिल्कुल। ये इतना ज्ञान नहीं था कि दुर्योधन जो है हाँ, दुर्योधन इतना बड़ा करप्ट था। हाँ, वो करप्ट था भी और कर भी रहा था। तभी तो द्रोणाचार्य भीष्म पिता में बिके हुए थे, हम्म। इसलिए वो हाँ। चुप रहते थे ना, इसीलिए, क्योंकि वो बिके हुए थे। पीयूष जी, इतने बड़े बड़े लोग ऐसे बिक जाते हैं कैसे? समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग हर क्या युग में चले थे। क्या मनी ग्रीड है, क्या लोभ है, क्या पाते थे। मनी ट्रैप, हनी ट्रैप, सब तरह का ट्रैप। तो उसमें क्या है बताइए? लोभ, मोह, माया, यही है ना सारा कुछ। इसी के पीछे छुपा हम्म। रहता है ना इंसान। पॉलिटिक्स, हाँ। सब पॉलिटिक्स है। यस। हाँ जी, और कोई बात? फिर कल बात करें। तो आज की बातों पे फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कल जरूर पूछ लीजिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा, मधुर लगा, बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू इंदिरा जी। सुनने में। स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स को अगर स्ट्रेट कर दिया जाए ना, तो हमारी अपनी जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ हमको बातें समझने में आसानी हो जाती है कि व्हाट इज द रियलिटी। फिर कंफ्यूजन नहीं रहता दिमाग के अंदर। आपकी जी। नॉलेज बहुत वाइड है पीयूष जी, क्या है? सॉरी। आपकी नॉलेज बहुत वाइड है। नहीं, वाइड तो क्या है, बस मैं स्टिक करता हूँ, जो पढ़ता हूँ वही पढ़ता हूँ। और आजकल तो पढ़ना भी मेरा बहुत कम हो गया, मगर ठीक है। चलिए, फिर कल मिलते हैं। आपकी थैंक यू। क्लैरिटी और लॉजिक बहुत क्लियर लगता है। हाँ, होना भी चाहिए लॉजिक ना। एकदम क्लियर होता है। हाँ। होना भी चाहिए, वरना बात समझाने का फायदा नहीं। हाँ कल मिलते हैं, चलिए, सबको नमस्ते। जी सर, नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते।